Good morning, students. Now I will start the lesson second exercise. You have to do the exercise of the second lesson with the photographer. So that is, read the following passage carefully and answer the questions that follows. इस पैसेज को रीड करके आपको आंसर्स क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। जैसे इसमें से पैसेज में से दिए हुए हैं जो क्वेश्चंस, जैसे व्हाई डिड द नरेटर थिंक दैट आईज इन द फोटोग्राफर नॉट हिज। वो जो नरेटर क्यों सोचते हैं कि जो आंखें हैं वो उसकी नहीं हैं। इट वॉज बिकॉज द फोटोग्राफर हैड रिटच्ड दैम एंड चेंज दैम इन द प्रोसेस। उसको ये ऐसा लगता है क्योंकि फोटोग्राफर ने उसको दोबारा छेड़ दिया और जो प्रोसेस था उसको क्या है, चेंज कर दिया। बट हैड द फोटोग्राफर डन टू द आईब्रोज। He had removed the narrator's original eyebrows and put in a new ones in their place. उसने उसकी आईब्रोज को रिमूव कर दिया था, ओरिजिनल को, और नई आईब्रोज को प्लेस कर दिया उसमें। Why did the photographer adjust a mouth? Because he thought it was too low to be used for a good photograph. उसने उसको माउथ को क्यों एडजस्ट किया? क्योंकि वो समझता है कि वो क्या है, काफ़ी लो है उसको यूज करने के लिए। Why did the narrator feel bitter? नरेटर को बिटर क्यों फील हुआ? बिकॉज द फोटोग्राफर हैड बैडली टेम्पर्ड विद द फेशियल फीचर्स ऑफ द नरेटर एंड द फोटोग्राफ इज नो वे लुक्ड टू बी दैट ऑफ द नरेटर। फोटोग्राफर को ऐसा बैडली गुस्सा है क्योंकि जो फेशियल फीचर थे नरेटर के वो क्या था, नो वे लुक टू दैट ऑफ नरेटर, तो वो नरेटर को सूट नहीं कर रहे थे। वाई डिड द नरेटर डिसाइड टू गेट फोटोग्राफ्ड? नरेटर ने क्यों डिसाइड किया था फोटोग्राफ करवाने के लिए? द नरेटर डिसाइडेड टू गेट फोटोग्राफ बिकॉज ही वॉन्टेड समथिंग दैट हिज फ्रेंड्स माइट कीप आफ्टर हिज डेथ एंड थस रिकॉन्साइल दैम टू हिज लॉस। तो नरेटर ने फोटोग्राफर इसलिए डिसाइड किया था कि वह चाहता था कि जो उसकी डेथ के बाद उसके फ्रेंड क्या है उसकी फ़ोटो को अपने साथ रखें और उसको याद करें। फिर आपको वो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग अ वर्ड फ्रेज और वन सेंटेंस वाले क्वेश्चंस करने हैं, फर्स्ट और थर्ड, फिफ्थ। फिर आपको ये 50-60 वर्ड्स वाले करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द नरेटर से अबाउट हिज ओन फेस? नरेटर अपने फेस के बारे में क्या कहता है? थर्ड करना है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। एक आपको फिफ्थ करना है, व्हाट डिड द नरेटर रिएक्ट टू हिज फोटोग्राफर? नरेटर ने क्या रिएक्शन किया अपनी फ़ोटोग्राफ को लेकर फोटोग्राफर से? अभी आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करने हैं 150 to 200 वर्ड्स में। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फोटोग्राफ। अरेंज अ करेक्टर स्केच ऑफ द फोटोग्राफर। फोटोग्राफर का करेक्टर स्केच अरेंज करना है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करना है। और डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमर इन द स्टोरी। स्टोरी में क्या एलिमेंट्स हैं वो उसको आपको डिस्कस करना है। So yeah, this is your long question answer. Now I am explaining you the exercise of the lesson. The photographer looked at me. ये आपको sentence complete करने हैं। enthusiasm, look at me without enthusiasm, जैसे enthusiasm word इसको complete कर रहे sentence को। After an hour the photographer opened the inner door. आधे घंटे बाद क्या है, फोटोग्राफर ने डोर को ओपन किया। आई थॉट ही मेंट टू किस मी एंड आई क्लोज माई आइज़। उसने ये सोचा कि मैं अपनी आंखें बंद करूँगा तो वो मुझे किस करेगा। आई हैव लिव्ड विद इट 40 years एंड आई नो इट्स फॉल्ट्स। वो कहते हैं कि मैं उसके साथ 40 साल से रह रहा हूँ और वो क्या है, उसका ही फॉल्ट है। दे मे वैल्यू इट टू मी इट बट वर्थलेस ट्रिफल। चाहे वो मेरी वैल्यू करे, वो मेरे लिए क्या है, वैल्यूएबल नहीं है, वर्थलेस है। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर एज दे ओकर इन द स्टोरी। अब इन सेंटेंस को आपको करेक्ट ऑर्डर में करना है जैसे स्टोरी में है। स्निक,
I read Ladies' Companion. I burst into tears and left. The photographer rolled a machine into the middle of the room and crawled it from behind. ये आपको ढूंढने हैं लेसन में से कि ये कहाँ से जो किस लाइन के उसमें से दिए हुए हैं. We have a process now for removing the ears entirely. We have a process now for removing the ears entirely. The photographer rolled a machine. ये सेम का सेम दिया हुआ है. वोकेबलरी में अब आपको करने हैं फाइंड द स्टोरी वर्ड्स विच आर सिमिलर इन मीनिंग टू द फॉलोइंग. साइलेंट का क्या होता है? क्वाइट. मूव एट एन स्नेल स्पेस का मतलब होता है क्रॉल, क्रॉल करना. क्रॉल का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना. मोन, मोन का मतलब है साई. लिविंग, लिविंग का मतलब कॉन्शियस, कॉन्शियस रहना मतलब जागरूक रहना. ग्लिम्सेस, ग्लिम्सेस का मतलब ग्लांस. अनप्लेजेंटनेस का मतलब फॉल्ट. फाइंड फ्रॉम द स्टोरी विच वर्ड आर अपोजिट इन मीनिंग टू द फॉलोइंग. अब इनके अपोजिट ढूंढने हैं. डल का क्या होता है? प्लीज्ड. सॉफ्टली का बिटिंगली. कर्जिंग का एनिमेटिंग. मूविंग का स्टिल. जॉयस का ग्रेव. और जॉयस ग्रेव. स्टेबल का शेकिंग. पुश का पुल. तो ये आपके क्या हैं? इन मीनिंग के अपोजिट हैं. अभी आपको एक्सटेंडेड ग्रामर में चूज़ द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन सेंटेंस. अब आपको इसमें जैसे दो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से सेंटेंस टेंस के अकॉर्डिंग आपको चूज़ करने हैं. जैसे ही इज़ वर्किंग, वह क्या है? काम कर रहा है. दे वर राइटिंग. अक्षिता इज़ वॉचिंग अ डांस शो. ये आपको प्रेजेंट में लिखना है. तो इसका क्या आएगा? वॉज नहीं यूज़ होगा, इज़ यूज़ होगा. आई हैड विजिटेड माई प्लेस. ये पास्ट परफेक्ट में यूज़ करना है तो आपका क्या यूज़ होगा? हैड. ही डू नॉट ड्रिंक अल्कोहल. प्रेजेंट में यूज़ करना है तो डज का क्या बनेगा? डू. अब ये आपको क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट करना है तो आप क्या है इसको डू यू प्रेफर टी टू कॉफ़ी. क्या आपको टी से ज़्यादा कॉफ़ी को प्रेफर करते हो? फिर डिड यू डू दे अटेंड द मीटिंग. तो क्या यूज़ होगा? डू दे अटेंड द मीटिंग प्रेजेंट में. ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट. दे वर डिफीटेड बाय श्रीलंकन टीम. तो ये आपके क्या है? टेंसेज हैं. इनको आपको जस्ट करना है. फिर है आपका यूज़ द ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब इन सेंटेंस ऑफ योर ओन. सेंटेंस शुड बी डिफरेंट फ्रॉम दोज गिवन इन द एक्सरसाइज एंड अबव. जैसे डू का नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव फॉर्म में इसको यूज़ करना है तो आप कैसे यूज़ करोगे? आई डू नॉट नो द रीज़न ऑफ दिस गोइंग टू दिल्ली. नॉट यूज़ होगा डू के साथ. डिड रमन पेंट दिस पिक्चर. डिड अब क्वेश्चन से स्टार्ट करना है इसको तो डिड रमन पेंट दिस पिक्चर. एम का जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई फ्रेंड. द पुअर आर हेल्प्ड बाय हर. जैसे तो ये पुअर का आपको किस में बनाना है? पैसिव में बनाना है. आर का पैसिव में बनाना है. वर्क का कॉन्टीन्यूस टेंस में बनाना है. हैड का पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना है और वॉज का पैसिव में बनाना है. तो आप पुअर आर हेल्प्ड बाय हर. द बॉयज़ वर प्लेइंग अ क्रिकेट मैच. ही हैड रिसीव्ड योर लेटर व्हेन आई मेट हिम. द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिसमैन. तो ये जिसके अकॉर्डिंग सेंटेंस लिखे हुए उनके अकॉर्डिंग आपको कन्वर्ट करना है. अभी आपको लाइंस दी हुई हैं. राइट एन ऐसे ऑफ अराउंड 200 वर्ड्स ऑन द फॉलोइंग टॉपिक यूजिंग द हिंट्स गिवन. तो ये आपको लाइंस दी हुई, इसको इसके अकॉर्डिंग आपको हिंट्स राइट करना है. जैसे द नेम ऑफ द फेस्टिवल, द कल्चरल एक्टिविटीज़ डेट कंप्रोमाइज द फेस्टिवल, डिस्क्रिप्शन ऑफ योर रोल
As an organizer, she prepared that were into the festival, the inauguration of the festival, the various competitions and events that were held, the participation and reactions of the spectators, events that were specially appreciated, validated functions, your plans for the next edition of the फेस्टिवल। तो ये आपको हिंट दिए हुए हैं और इसके अकॉर्डिंग आपको पूरा पैराग्राफ बनाना है। तो जैसे कल्चर फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन आवर कॉलेज ड्यूरिंग द लास्ट वीक ऑफ डिसम्बर लास्ट ईयर। अ वैरायटी ऑफ कल्चर एक्टिविटीज़ वर परफॉर्म ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स। They included dance, song, drama, recitations, mimicry, spot painting, and beauty contest. As the secretary of the college cultural society, I had a major role to play in the organization of the function and its successful completion. Notices relating to the festival were put up the college notice board more than a month earlier so that the prospective participants could prepare themselves for it. तो ये आपको ऐसे वो बनाना है पूरा पैराग्राफ जो आपको हिंट दिए हुए हैं। अभी इसमें कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड हुआ कॉलेज में, उसके बारे में दिया हुआ है कि जो कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड हुआ था हमारे कॉलेज में वो कब ऑर्गेनाइज्ड हुआ था, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर लास्ट ईयर। तो उसमें काफ़ी कल्चरल एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड हुई और उसमें क्या था, डांस था, सॉन्ग था, ड्रामा, रिसाइटेशन, मिमिक्री, स्पोर्ट पेंटिंग एंड ब्यूटी कॉन्टेस्ट था कल्चरल प्रोग्राम में आए। और जो मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन में काफ़ी मेजर रोल प्ले किया। Notices relating to the festival were put up of the college notice board more than a month earlier so that prospective participant could prepare themselves for it। जो नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा हुआ था वो क्या था, 1 मंथ तक लगा रहा ताकि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। द सिटिंग अरेंजमेंट एंड द स्टेज settings were education minister of the state should be invited for the inauguration of the festival and the honorable minister constant to it was obtained well in time। तो ये डिसाइड किया था कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसको इनवाइट किया गया इनॉग्रेशन के लिए फेस्टिवल और ऑनरेबल मिनिस्टर के लिए, ताकि वो क्या है टाइम से आ सकें। द फेस्टिवल बिगेन विद द इनॉग्रल लाइटिंग ऑफ द लैम्प बाय मिनिस्टर फॉलोड बाय सरस्वती वंदना। द फर्स्ट हाफ ऑफ द फेस्टिवल was given to songs and dances. The minister sat all taught his half and thoroughly enjoyed each and every performance. Then he had to leave for an important engagement, but before leaving he congrats all the staff and students for organizing such a grand cultural festival and also announced a grant of 50,000 rupees for the college. He was largely cheered for this graciousness। तो जो इनॉग्रेशन था वो लाइटिंग लैंप के द्वारा किया गया, पहले लैंप और फिर मिनिस्टर ने हाफ फंक्शन एंजॉय किया, फिर स्पीच डिलीवर की, फिर उसने स्टाफ और स्टूडेंट्स को कांग्रेट्स किया और फिर उसने कॉलेज के लिए 50,000 रुपीज़ दिए। The second half of the festival was also accomplished with a joyous note. The valedictory speech was delivered by the college principal and he encouraged the organizers to plan the next edition of the festival even on a grander scale। फिर सेकेंड हाफ काफ़ी जॉयबल रहा और फिर स्पीच दी कॉलेज के प्रिंसिपल ने और उसने एनकरेज किया ऑर्गेनाइजर्स को कि जो सेकेंड एडिशन फेस्टिवल होगा वो भी ग्रैंड स्केल पे होगा। सो ये आपको ऐसे पैराग्राफ के हिंट दिया हुआ है और इसको आपको पूरा कंप्लीट करके बनाना है जैसे हम पैराग्राफ बनाते हैं। और आपको इस लेसन्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं, 1st, 4th, 5th, 6th, 9th, 12th, 13। और ये वाले डिस्क्राइब द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फोटोग्राफर। व्हाट डिड द नरेटर से अबाउट हिज ओन फेस और हाउ इज द फोटोग्राफर वर्क ब्रूटल। जो फोटोग्राफर का वर्क था उसमें क्रूरता कैसे आई थी, कि क्रूरता क्यों थी कि वो जो चाहता था वो नहीं हुआ, उसने उसके फेस और वो क्या है सारी चीज़ें चेंज कर दी थी। एंड 10th वन, वाई डिड द नरेटर बर्स्ट इनटू एंगर एंड स्कॉन, डू यू जस्टिफाई बिहेवियर।
जो नरेटर था वो गुस्से में क्यों हो गया? क्या आप इस बिहेवियर को एग्री करते हो? The narrator had gone to the photographer to have himself photograph her, to give photograph to his friends so that they will remember him after his death. But what he got from the photographer gave him a big shock. He didn't at all look like himself in the photographer. He featured had all been changed, and when the narrator looked at it and exclaimed, "It is me," the photographer started arguing with the narrator. He said he had done to it make the face look beautiful. The narrator burst into anger and scorn. He was quite justified in the behavior, क्योंकि जो नरेटर था वो फोटोग्राफ़र के पास इसलिए गया था कि वो अच्छी अपनी पिक करवा सके, फ़ोटोग्राफ करवा सके, ताकि वो अपने फ्रेंड्स को दिखा सके। पर फोटोग्राफ़र ने क्या किया, उसको सारा मॉडिफाई कर दिया और फिर वह नरेटर को देख के गुस्सा आया और उसने कहा कि क्या ये मेरी पिक है? फिर उसने उसका गला पकड़ा और उसको गुस्सा किया। सो दिस इज़ द योर आंसर्स एंड क्वेश्चंस ऑफ 152 to 200 words. Thank you.